वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। गोइंका हाउस से नहार का पूरा खानदान बेघर, छोटी दादी का बड़ा खेल। जी हाँ दोस्तों, मनसुंदर की कहानी अब ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर गोइंका खानदान की खुशियां पल भर में बिखरती नजर आएंगी। क्योंकि इस बार नहार और रूही की जिंदगी में आने वाला है सबसे बड़ा तूफान। और ये तूफान कोई दुश्मन नहीं बल्कि नहार की अपनी ही छोटी दादी राजेश्वरी देवी लेकर आने वाली हैं। कहानी में आप देखेंगे कि एक दिन अचानक गोयंका हाउस के बाहर कई गाड़ियां आकर रख जाती हैं। घर के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर कौन आया है। तभी गाड़ी से उतरती हैं राजेश्वरी देवी और उनके साथ उनका बेटा, बहू और पौता भी होता है। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होती हैं, उनके चेहरे पर ऐसा गुरूर नजर आता है कि साफ समझ आ जाता है कि वो यहाँ रिश्ते निभाने नहीं बल्कि कोई बड़ा खेल खेलने आई हैं। घर के अंदर आते ही राजेश्वरी देवी बगैर किसी से ठीक तरह बात किए सीधा नहार के सामने कुछ कागजात फेंक देती हैं और सख्त आवाज में कहती हैं कि उन कागजात को अच्छी तरह पढ़ लो, क्योंकि आज के बाद ये घर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। ये सुनते ही पूरे गोयनका खानदान के होश उड़ जाते हैं। नहार फौरन वो कागजात उठाकर पढ़ने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो कागजात पढ़ता है उसके चेहरे का रंग बदलने लगता है, क्योंकि उन कागजात में साफ लिखा होता है कि गोयनका हाउस और उससे जड़ा पूरा बिजनेस अब राजेश्वरी देवी के नाम हो चुका है। ये सुनकर रवही मुकम्मल तौर पर हैरान रह जाती है और दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन असल हंगामा तो अभी शुरू होता है, क्योंकि राजेश्वरी देवी का पूता बहुत घमंडी और बदतमीज निकलता है। वो पूरे घर में इधर उधर घूमते हुए बार बार कहता है कि अब ये घर उनका है, इसलिए गोयनका खानदान को फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर नहार का गुस्सा भड़क उठता है। नहार उसे रोकते हुए कहता है कि ये घर उसके दादाजी की मेहनत से बना है और कोई भी उन्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। लेकिन बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के दरमियान जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है। पूरे घर में शोर शराबा मच जाता है और माहौल इंतहाई गर्म हो जाता है। उसी दौरान राजेश्वरी देवी का पूता गुस्से में बाहर जाता है और गोयनका हाउस के बाहर लगी हुई नीम प्लेट को जोर से उखाड़कर जमीन पर फेंक देता है। वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि अब ये गोयनका हाउस नहीं बल्कि राजेश्वरी भून होगा। ये देखकर दादी का दिल टूट जाता है। वो अपनी छोटी बहन के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि ऐसा मत करो, ये घर सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि पूरे खानदान की पहचान है। लेकिन लालच में डूबी हुई राजेश्वरी देवी का दिल बिल्कुल नहीं पिघलता। वो साफ लफ्जों में कह देती हैं कि अगर गोयनका खानदान ने ये घर खाली नहीं किया तो वो पुलिस बुला लेंगी। हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि आखिरकार नहार और उसका पूरा ख़ानदान मजबूरी में अपना ही घर छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। पूरा ख़ानदान बहुत दुखी होता है। रूही की आंखों से आंसू रखने का नाम नहीं लेते और दादी अंदर से बिल्कुल टूट चुकी होती हैं। नहार को शक होने लगता है कि उसकी छोटी दादी ने ज़रूर कोई बड़ा खेल खेला है, इसलिए वो एक वकील से मिलता है और उन कागजात की जांच शुरू करवाता है। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे एक ऐसा सच सामने आता है जिसे जानकर नहार के पैरों तले जमीन निकल जाती है।